बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के धूम ऑन जूम प्रोग्राम में। और डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हम लोग यहाँ पर आज जमा हुए हैं बिहार के एक बेहतरीन स्टोरी को सुनने के लिए। डियर फ्रेंड, सक्सेस के रास्ते पर जब हम चलते हैं और जितनी बड़ी हमारी चाहत होती है, जितने बड़े हमारे सपने होते हैं, हमारे सामने चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती है। और दो ऑप्शन होता है, जब भी कोई चैलेंज हमारे सामने आता है तो दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन यह है कि हम उन चुनौतियों का सामना करते हैं और दूसरा ऑप्शन है कि हम रास्ते को बदल लेते हैं। और रास्ते को बदलने वाले को कोई याद नहीं करता है, उन चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों की एक कहानी बनती है और वो कहानी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरक होती है। और आज हम लोगों के बीच एक ऐसी ही कहानी है। सक्सेस की बात जब हम लोग करें तो कई तरह की चीजें हमारे दिलो दिमाग में होती है, कई तरह की चीजें हमें लगता है शायद हमारा जन्म अच्छे परिवार में नहीं हुआ, शायद अच्छे समुदाय में नहीं हुआ। कई बार ऐसा लगता है कि मैं भी काफी सक्सेस हो जाता, लेकिन उस हिसाब की शिक्षा हमें नहीं मिली, उस हिसाब का परवरिश हमें नहीं मिला, उस तरह का ऑप्शन हमें नहीं मिला। ये तमाम बातें हैं जो हमारे दिमाग को जकड़ लेते हैं और हमें विरक्त करते हैं एक आम जिंदगी जीने के लिए। लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने इन सभी चीजों को सिर्फ एक बहाना करार दिया और सिर्फ एक चुनौती करार दिया और उस चुनौतियों से लड़ने के बाद आज सफलता को हासिल करी है। तो आज हम जिस शख्स को सुनने जा रहे हैं, इनको सुनने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो क्लिप इनका है, तो संजीव जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो क्लिप संजीव जी प्ले करें। और एक जोरदार ताली होनी चाहिए, हमारे बिहार के हीरो हैं, एक जोरदार ताली इनके लिए। आज हमारी बस्ती में मच गई धूम, रंग रंगीली बस्ती है या मस्ती में झूम। आज हमारी बस्ती में मच गई धूम, रंग रंगीली बस्ती है या मस्ती में झूम। राजू हीरो है और हम राजू के फैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन। आज हमारी बस्ती में मच गई धूम, रंग रंगीली बस्ती है मस्ती में हीरो है और हम राजू के फैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन, के राजू बन गया जेंटलमैन। धीरे धीरे चमका है अपना भी सितारा, पत्थर से निकला है पानी का फवारा। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई होनी चाहिए। आज जिस शख्सियत की स्टोरी को सुनने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए, उनका नाम एस के राज है, त्रिवेणीगंज के रहने वाले हैं
और उनके बारे में अगर कुछ भी मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं होगा। अपनी स्टोरी को कहने का उनका अपना अलग अंदाज है, अलग शैली है। तो ज्यादा समय आपका न लेते हुए मैं कॉल करना चाहूंगा एस.के. राज सर। और संदीप जी थोड़ा सा चेक करें, एस.के. सुमन नाम से त्रिवेणीगंज कोई थे, मैंने उन्हें को होस्ट बना दिया है। एस.के. सुमन जी। जी सर। तो एस.के. राज सर है, उसी नाम से है। एस.के. सुमन जी, संदीप जी देखें क्या परेशानी है। एस.के. राज नाम से देखना है। देखिए एस.के. राज नाम से है क्या? और एस.के. राज सर आप जिस नाम से हैं हैंड राइज करें। एस.के. राज जी हैंड राइज करें। हाँ देखिए हैंड राइज है संदीप जी। हाँ सर, उनको मैं बना रहा हूँ। तो चलिए एक जोरदार ताली से हम कॉल करते हैं और एक बेहतरीन स्टोरी से हम लोग आज बहुत कुछ सीखते हैं। तो एस.के. राज जी माइक आपको ओवर करता हूं, प्रोग्राम को शुरू करें। चलिए, गुड मोदी केयर मॉर्निंग आप तमाम लोगों को। मैं एस.के. राज आज इस जूम के मीटिंग में वार्म वेलकम करना चाहूंगा। और आप लोग जो आज मुझे मौका दिए हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोग मुझे मौका दिए और मैं आपके सामने कुछ शब्द रख रहा हूं। तो मंजेश सर, मेरा आवाज बिल्कुल आपकी आवाज सही है। बहुत स्वागत है सर। कंटिन्यू करें, एकदम जबरदस्त आपकी आवाज है और बहुत जबरदस्त एक्साइटेड आपकी आपका लुक भी है सर। वेलकम सर। चलिए, तो आप लोग तमाम लोग से फिर से कहूंगा, जितने भी इस जूम मीटिंग में आज व्यक्ति देख रहे हैं, वो तमाम लोगों को मैं फिर से गुड मोदी केयर मॉर्निंग कहना चाहूंगा। दोस्तों, जैसे कि आप तमाम लोग जानते होंगे कि कोई दिक्कत आ रही मंजेश सर क्या? नहीं सर, एक अनम्यूट थे, उनको म्यूट कर दिया गया। आप कंटिन्यू करें। अच्छा, चलिए। तो मेरा नाम एस.के. राज हुआ और मैं गुड़िया त्रिवेणीगंज सुपौल का रहने वाला हूं और मैं 98 से पटना शिफ्ट हूं। और पटना में मैं राजमिस्त्री का काम किया करता था। यही मेरा पेशा था, यही मेरा सब चीज था। दोस्तों, राजमिस्त्री का काम करते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा था। मजा इसलिए आ रहा था कि उसके ऊपर का कोई चीज मुझे पता नहीं था, इसलिए मजा आ रहा था। एक बच्चा को अगर आप सिखाएंगे कि बेटा 100 से ऊपर कोई गिनती नहीं होती है, तो 105 के बारे में उनको कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं राजमिस्त्री का काम करते हुए बहुत अपने आप को खुश रखने का कोशिश करते थे और खुश रहते थे। लेकिन कहते हैं कि सब दिन होत ना एक समाना। कभी कभी ऐसा होता था कि हम जब राजमिस्त्री का काम करने के लिए चौराहे पर जाते थे, उस वक्त मुझे काम नहीं लगता था, क्योंकि चौराहा पर अगर 8 बजे तक काम लग गया तो बहुत अच्छा। 8 बजे के बाद अगर काम नहीं लगा तो आपको वापस आना पड़ेगा। तो यही सिलसिला मेरे साथ होता था। महीना में 15 दिन काम मिलता था और 15 दिन में वापस घर लौट करके आता था। और फिर क्या करते थे, अपना कहनी वसूली को रखते थे और रिक्शा निकालते थे। और इस पटना में मैं रिक्शा चलाया हूं। पटना जंक्शन में मैं ठेला भी चलाया हूं। नगर निगम में कुछ दिन मैं डोम के साथ नाली भी साफ किया हूं, कूड़ा भी उठाया हूं। वो तमाम चीजें दोस्तों मैं झेला हूं इस पटना में। जो दर्द मैं आप तमाम लोग से क्या कहूं, बयां नहीं कर सकता हूं। ऐसे दिन को मैं देखा हूं।
कई दिन मुझे ऐसा भी देखना पड़ा है कि जब काम नहीं लगता था, 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, मैं कल के मीटिंग में भी इस बात को रखा हूं कि मुझे याद है कि हम 10 रुपए का सत्तू खा करके चारों व्यक्ति गुजारा किए हैं इसी पटना में। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा, काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ा मुझे, लेकिन आज से ठीक 28 से 29 माह पहले मुझे मोदी केयर से रूबरू होने का मौका मिला। मैं चाहूंगा मेरे अपलाइन ग्रेट राकेश सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए, जिन्होंने मुझे मोदी केयर के बारे में जानकारी दिया, मोदी केयर के प्लान को बताया। प्लान को बताने के बाद मैंने एक ही बात कहा, सर मैं 5वां क्लास पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, क्या मुझसे यह काम हो पाएगा? उन्होंने कहा, राज जी अगर आपके अंदर चाहत है तो आप इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों हर इंसान के अंदर एक हनुमान है जो अगर जग गया तो लंका को जला सकता है। शायद उस हनुमान को जगाने में हमारे ग्रेट राकेश सर कामयाब रहे और मुझे एहसास दिलाया कि मैं इस काम को कर सकता हूं। 3-4 डेमो राकेश सर से करवाए, उनके बाद मैं डेमो खुद पकड़ लिया और डेमो करना स्टार्ट किए। और हमारे प्रोडक्ट पर बहुत खूबसूरत बात लिखा हुआ है। इंग्लिश मुझे आता नहीं था, दूर दूर तक मेरा इंग्लिश से कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि मेरे पास जो डिग्री है वो महान डिग्री है। मैं हर बार कहता हूं कि मेरे पास जो डिग्री है उस डिग्री का नाम है LLPP, लटक लटक के 5वां पास। ये कितना महान डिग्री है, और 5वां पास क्या हुआ आदमी, 5वां फेल आदमी क्या कर सकता है, कितना इंग्लिश जान सकता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। आपके अगल बगल में भी होंगे 5वां पास बहुत सारे व्यक्ति। तो जब हम इंग्लिश को देखते थे तो मुझे लगता था कि ये क्या है। मेरा बेटा हिंदी में लिखा और उस 2.5 अक्षर को हम रटे, जो हमारे प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है, उस 2.5 अक्षर को जब मैं बोलता हूं तो मुझे काफी आनंद आता है और मुझे लगता है कि मैं शायद ग्रेजुएट किया हुआ व्यक्ति हूं, ये मुझे एहसास होता है। और वो कहा जाता है कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो ही पंडित होय। और वही 2.5 अक्षर है, आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। दोस्तों यही वो लाइन है जो मुझे उस कड़नी से उठाकर कार पर पटक दिया। जब हम ये वर्ड बोलते थे लोगों के सामने तो किसी को एहसास नहीं होता था कि मेरे सामने एक 5वां क्लास पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा है, क्योंकि इस शब्द को मैं दिन में कम से कम 10 बार 20 बार बोलता था और मुझे बोलने में बहुत मजा आता था। इसको बोलने में मुझे बहुत मजा आता था। ये तमाम चीज करते हुए आगे बढ़ते गए। 9 महीना तक मैं राजमिस्त्री का काम किया। 1 डेमो सुबह 1 डेमो शाम करते थे और भर दिन राजमिस्त्री का काम करते थे। और जब मेरा पेमेंट यहाँ 10 से 15 हजार महीना आना स्टार्ट हो गया, मैं फुल टाइम मोदी केयर में टाइम देने लगा दोस्तों, और सफलता मिलती गई। काफी लोग को मुझे मतलब सुनना पड़ा। काफी लोग मुझे कहे कि मिस्त्री जी रोड पर आ जाइएगा, क्या काम करने लगे, यह सब काम पढ़े लिखे लोगों का है, आप कहां फंस गए, आपको कौन फंसा दिया, कौन बेवकूफ था जो आपको फंसा दिया, ये सब काम बताइए। पढ़ा लिखल जो लोग होते हैं वो सब फेल हो जाते हैं। आप बेचारा बताइए मजदूर आदमी, आप क्यों इसमें फंस गए। हमको एक ही चीज लगता था कि मेरा गया क्या, मैं तो भर दिन काम करता हूँ, 1 डेमो सुबह 1 डेमो शाम करता हूँ, मेरा जाता क्या है, कुछ नहीं जाता है। और प्रोडक्ट को हम यूज किए, हमारी वाइफ प्रोडक्ट को यूज की, उनको काफी नशे उसे में दिक्कत था, जो तमाम चीजें उनको ठीक हुआ। तो मुझे अच्छा लगा था कि प्रोडक्ट बढ़िया है। काम को आगे बढ़ाते गए दोस्तों, और
मेरा जब पेमेंट आना स्टार्ट हो गया, 10 से 15,000 पेमेंट मेरा आना स्टार्ट हो गया, तो हम राजमिस्त्री का काम छोड़ दिए, फुल टाइम मोदी केयर को करना स्टार्ट कर दिए और फुल टाइम करते हुए आगे बढ़ते गए। फिर हमारा गोवा का ट्रिप आया, गोवा ट्रिप को मैंने अचीव किया और गोवा जाकर के घूम के आए, बहुत मजा आया, लाजवाब तरीके का वहां पर हमारा क्या कहते हैं एंजॉयमेंट हुआ। फिर गोवा से जब आए तो फिर 1-2 ट्रिप किए, मंदारमनी का टूर किए वाइफ के साथ। पहली बार हमारी वाइफ जब हम लोग क्या कहते हैं रेलवे उस बॉगी में गए जहां पर मेरा स्लीपर था, तो हमारी मैडम बोल रही थी कि यहाँ पर सीट है, आकर के बैठ जाइए ना, लोग बैठ जाएंगे। मैंने उसको कहा कि ये पूरा बर्थ मेरा है, ये वो आपका और ये मेरा। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ये पूरा सीट हमारा है और वो पूरा सीट आपका है। बोला हाँ। मैंने कहा कि ये पूरा सीट पर इस पर। बोला नहीं, आप झूठ बोलते हैं, हम लोग तो ट्रेन में सफर करते थे, एक सीट पर 5-5, 6-6 आदमी बैठते हैं। मैंने कहा कि आज इस सीट पर कोई नहीं बैठेगा, ये ओनली वन तेरा सीट है और ये मेरा सीट है। दोस्तों मेरी वाइफ बिलीव नहीं करती थी इस बात को, लेकिन जब वो देखी कि सच में उस सीट पर कोई बैठने के लिए नहीं आ रहा है ना, मैंने कहा कि सीट पर सो जाओ और कलकत्ता हम लोग सोए जाएंगे। दोस्तों उस दिन मेरी वाइफ कहती को लगा कि ये एक कैसे होता है, ये पूरा सीट हम लोग रिजर्व करवा लिए। हम कहीं किसी को रिजर्वेशन कहते हैं, क्योंकि मेरी वाइफ पहली बार रिजर्वेशन के उस डिब्बा में और रिजर्वेशन के उस सीट पर बैठी थी मैडियर। फिर हम लोग कोलकाता गए, कोलकाता में जाकर के मंदारमनी में हम लोग बहुत इंजॉयमेंट किए, बहुत लाजवाब रहा, जबरदस्त तरीके से इंजॉयमेंट किए। वहां पर स्विमिंग पूल में हमारी वाइफ जाकर के स्नान की, जो कि अभी आप फोटो देखे होंगे मंदारमनी का, ठीक है। वो तमाम खट्टे मीठे हमारा लाजवाब एक्सपीरियंस रहा, काफी आनंद आया, का बहुत ही इंजॉयमेंट करते हुए फिर हम लोग वापस आए और फिर हमें टूर मिला दुबई का। दुबई टूर गए और दुबई में जब हम जाकर के वहां पर अपना वीडियो को बनाया और अपना एक्सपीरियंस को शेयर किए मैडियर, वही वीडियो आज 1,14,000 लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। एक राजमिस्त्री कैसे रच दिया इतिहास, 1,14,000 लोग उस वीडियो को देखा है। दोस्तों मैं कतई अपने ऊपर यह गर्व नहीं करता हूं, ये व्यक्ति को अगर भी कोई सुना है तो वो उसके पीछे ताकत है, उस ताकत का नाम है मोदी केयर मैडियर। ये एसके राज का ताकत नहीं है, ये मेरा ताकत नहीं है मैडियर। ये एसके राज को अगर कोई बनाया है तो उसका नाम है सिस्टम, और उस सिस्टम का नाम है मोदी केयर। ये मोदी केयर का ताकत है दोस्तों कि जीरो से हीरो बनाया। और हमारे अपलाइन का गाइडलाइन, चाहे वो हमारे ग्रेट राकेश सर हो, रणधीर कपूर सर हो, राकेश सिन्हा सर हो, अनूप सर हो, राजेश सर हो, तमाम अपलाइन का मैं सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे गाइडलाइन दिया और भरोसा दिलाया कि आप भी मोदी केयर में सफल हो सकते हैं। दोस्तों बातों को यकीन करते गए। अपलाइन कहते थे यहां शकल अकल का जरूरत नहीं है, शकल तो देख ही रहे आप लोग, देखने लायक नहीं है ना। अकल की बात करें तो अभी भी मैं सीख रहा हूं, अभी भी मैं सीख रहा हूं। उन्होंने कहा कि यहाँ शकल अकल की जरूरत नहीं है, केवल नकल करते जाइए, आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों वही बात किया, हमने नकल करता गया और सफलता हमें मिलती गई। आज का अगर मैं बात करूं दोस्तों, आज का अगर मैं बात करूं तो आज हम अपना इनकम, मतलब आप लोग को बताने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगा। आज वो 50 रुपया का करनी चलाने वाला व्यक्ति आज 5 लाख के स्टीयरिंग पर बैठ करके कहीं पर प्लान करने जाता है। दोस्तों तो गर्व मुझे महसूस होता है, वाह रे जबरदस्त, इस सिस्टम को मैं सत नमन करता हूं, जो कि मुझे उस 50 रुपया के करनी से उठा करके 5 लाख के गाड़ी का उस स्टीयरिंग पर बैठा दिया। मैडियर, इसी को कहते हैं सिस्टम, इसी का नाम है मोदी केयर। आप तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आज जो मोदी केयर को आप लोग सेलेक्ट किए हैं, मोदी केयर के बारे में अगर दी सोच आपके अंदर उत्पन्न हो गया है तो आप लोग आज मोदी केयर पा चुके हैं। कुछ लोग आज से 20 साल के बाद मोदी केयर को समझेंगे और 20 वर्ष के बाद वो हाथ मलेंगे, वाह अरे वाह, अगर हम भी आज से 5 साल पहले आ जाते तो बहुत अच्छा रहता। दोस्तों अभी स्टार्ट है मोदी सिस्टम है, सिस्टम में कभी भी दिमाग मत लगाइएगा मैडियर, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो बड़े बड़े डिग्री लेकर के आए,
जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आए और वो यहाँ पर फेल होकर के चले गए। क्यों? क्योंकि उनको ईगो हट कर गया। ईगो हट कर गया कि मैं ये साबुन तेल का धंधा करूंगा। ऐसा ईगो, अरे मेरे भाई, ये साबुन तेल का बिजनेस नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड पर छाने का बिजनेस है। यह बात टाटा को समझ में आ गया तो नमक हल्दी और चाय पत्ती बनाने लगा माय डियर। और लोग कहते हैं कि आप ये चाय, ये क्या कहते हैं, तेल हल्दी का बिजनेस है। नहीं मेरे दोस्त, ये लोगों का वैंग हैबिट का बिजनेस है, लोगों के आदत का बिजनेस है। लोगों का आदत जिस दिन आपका बिजनेस हो गया, कोई माय का लाल आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता है माय डियर। ये लोगों का आदत का बिजनेस है। सुबह में थूकना किसी की मजबूरी है, बट हमारा वो बिजनेस है। सुबह में चाय पीना किसी की मजबूरी है, बट वो मेरा बिजनेस है। सुबह में किसी को नहाना मजबूरी है, लेकिन वो आपका बिजनेस है। ऐसा बिजनेस है माय डियर कि पूरे वर्ल्ड पर आप छा सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि आप जितने भी लोग आज इस जूम पर हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझिए। क्योंकि कहा जाता है वर्ल्ड इज अ स्टेज, वर्ल्ड इज अ स्टेज, मैन इज एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। यह संसार रंगमंच है, जिंदगी एक ड्रामा है, हम सब एक्टर हैं और ऊपर बैठा वो डायरेक्टर है। उनके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है और हम सब हिल करके आज अगर एक जगह एकत्रित हुए हैं, इसमें आपकी मर्जी नहीं है माय डियर। इसमें अगर मर्जी है तो ऊपर वाले की मर्जी है, ऊपर वाले की मर्जी है। इसीलिए आज हम लोग इस जूम पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे को सुन रहे हैं। किसी के सक्सेस स्टोरी को मैंने भी किसी को सुना था दोस्तों, और मुझे एक ही चीज लगा था, ये व्यक्ति अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। वह अंदर से एक आवाज आया था, अंदर से उस आवाज को मैंने सुना। दोस्तों आज जो भी नए व्यक्ति आज आप यहाँ पर सुन रहे हैं, अगर मैं कहता हूं कि लगता ही क्या है, अगर दुकान बदल सकती है तो दुकान बदलने में देर क्यों? दुकान बदलने में देर क्यों? दुकान को बदल डालिए माय डियर, दुकान को बदल डालिए, अपना मनस्थिति को बदल डालिए। परिस्थिति को बदलना पड़ेगा। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि जैसे मैथ का एक फॉर्मूला है, मुझे तो ये फॉर्मूला ही नजर आता है, अगर संगति बदलेंगे तो मनस्थिति बदलेगा, और मनस्थिति बदल गई तो परिस्थिति बदलना पड़ेगा। परिस्थिति को बदलने में देर नहीं लगेगी। तो आज एक बदलाव बहुत जरूरी है माय डियर, बदलाव जरूरी है। हाँ, लोग ताने कसेंगे आपको, कुछ लोग कहेंगे कि फंस गया, फंसा लिया, टोपी पिन्हा दिया, बेवकूफ बना दिया। बस उस रायचंद के और राय बहादुर के चक्कर में मत पड़िएगा। एक ही चीज देखिएगा, उस राय बहादुर के पास दुनिया का तमाम राय है, उस रायचंद के पास दुनिया का तमाम राय है। कहेगा कि मैंने बाल सफेद कर लिया बेटा, तू आज शुरुआत की हो। उनके पास दुनिया का तमाम आइडिया है। अगर एक चीज देखिएगा, उसके बैंक में, अकाउंट के में अगर बैलेंस चेक कीजिएगा तो वो 0 बटा सन्नाटा होगा। इसलिए कभी भी उसके चक्कर में मत पड़िएगा। जिसके जैसा आपको बनना है उसको कॉपी कीजिए, जिसके जैसा आपको बनना ही नहीं है उनका कॉपी क्यों करेंगे, उनके बात को क्यों सुनेंगे। तो आप मोदी केयर में जितने भी आपका अपलाइन है और ग्रो कर रहे हैं, उनको आप कॉपी कीजिए, उनको कॉपी कीजिएगा, आप भी बढ़ते चले जाइए। मैं कॉपी करके आगे बढ़ा हूं माय डियर, मैं साक्ष्य हूं, मैं कॉपी करके आगे बढ़ा हूं दोस्तों। छोटा मोटा दिक्कतें आएगी, लेकिन उस दिक्कत को आप काट सकते हैं। अपने अंदर में एक एंटीवायरस को लीजिए। और एंटीवायरस क्या है? ये जो हम लोग जूम पर मीटिंग कर रहे हैं, ये तो एंटीवायरस है, यही एंटीवायरस है। नामुमकिन दुनिया में कुछ नहीं है माय डियर, सब चीज मुमकिन है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आई को और एम को अगर अलग कर दीजिएगा तो वो हो जाता है आई एम पॉसिबल। इसलिए इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ नहीं है माय डियर। तो आप तमाम लोगों को कहना चाहूंगा, स्ट्रांग रहिए, कभी भी निगेटिविटी को अपने अंदर हावी मत होने दीजिएगा। आप यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाइए। कहते हैं कि अगर आप टीवी देखेंगे तो आप वो देखेंगे जो वो चाहता है, अगर यूट्यूब पर आप चले जाएंगे तो आप वो देखेंगे जो आप चाहते हैं। कभी टीवी देखने वाले टीवी में नहीं आते हैं माय डियर। मैंने टीवी देखना बंद किया, अखबार देखना बंद किया। टीवी और अखबार से आपका इंफॉर्मेशन बढ़ सकता है माय डियर, बट नॉलेज नहीं बढ़ सकता है। अगर नॉलेज बढ़ाना है तो यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाइए और अच्छे अच्छे लीडर को सुनिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा और बढ़ता ही चला जाएगा माय डियर। ट्रेनिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है माय डियर, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में है और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ऐसे जहर का फुफकार दिया जाता है जिस जहर को सहना बहुत ही मुश्किल होता है माय डियर। कहा जाता है मुंह में डाला हुआ जहर को निकालना आसान है, बट कानों में डाला हुआ जहर को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है माय डियर। इसलिए कान के जहर को जो सह गया
वो दुनिया पर राज किया है मेडियर। कभी भी कानों में जो जहर डालता है उस जहर को सहना बहुत मुश्किल होता है, बट जो लीडर होते हैं जिनके अंदर एंटीवायरस होता है वो वायरस को काटते हुए आगे निकल जाते हैं मेडियर। आप लोग सुने होंगे सांप और नेवला का एक लड़ाई। सांप नेवला से लड़ता है, नेवला भी सांप से लड़ता है। करता क्या है, जब देखता है कि सांप को नेवला देखता है तो उस सांप को भगा करके वहां तक ले जाता है जहां पर उनको नाग दमयंती नाम का एक जड़ी होता है, नाग दमयंती नाम का एक पौधा होता है। जैसे ही उस पौधा के पास ले जाता है वो नाग से टक्कर दे देता है, सांप से टक्कर देता है नेवला, और दोनों की होती है शुरुआत, होती है टक्कर, होने लगता है उन दोनों का मुकाबला। सांप क्या करता है, जहर मारता है, नेवला घायल होता है और जा करके वो नाग दमयंती को सूंघता है और फिर से एक्साइटेड हो जाता है। फिर नाग जहर मारता है, नेवला घायल होता है, जा करके नाग दमयंती को सूंघता है और फिर से एक्साइटेड होता है। यह प्रोसेस चलता रहता है मेडियर, चलता रहता है, चलता रहता है। उस नेवला को ताकत आता है उस नाग दमयंती से, और लास्ट में वो नेवला क्या करता है, सांप का टुकड़ा करता है और पूरे खून को पी करके और वह मस्त हो जाता है। दोस्तों ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं आपको, मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, सांप को तो नेवला को तो सांप से लड़ना पड़ता है, लेकिन आपको एनाकोंडा से लड़ना पड़ेगा। आपके बगल में एनाकोंडा घूम रहा है जो कहेगा तब तुम्हारा मारुति कब आ रहा है। हम बोले थे ना, क्या आज तक हो गया, बोल रहा था गोवा जाएंगे, चला गया। अरे दुबईयों का नाम लिया था तूने, कब गया रे, है ना। तब दो बनाना स्टार्ट कर दिए। और साबुन तेल का धंधा कब से स्टार्ट किया। ये जहर, ये एनाकोंडा का जहर है। ये शब्द रूपी जहर अगर दिया आप सह गए तो समझिए आप जीत गए। यह शब्द जो होता है माय डियर, अच्छे अच्छे को बौखला देता है, अच्छे अच्छे लोगों को ट्रैक से गिरा देता है, नहीं सह पाता है इसको माय डियर। ये शब्द रूपी जो जहर है ना, इसको सहना बहुत ही मुश्किल होता है हमारे समाज में। अरे बाप का भी तुम इज्जत का ख्याल नहीं किया है, तुम्हारा बाप इतना प्रतिष्ठित आदमी है रे, और तू ये साबुन तेल का धंधा स्टार्ट कर दिया है। क्या कहेगा लोग, चार गो लोग क्या कहेगा है? तुम्हारा बाप इतना अच्छा पढ़ा लिखा और तुम ये बैग टांग रहे हो, लोगों को डेमो दिखा रहे हो, ये सर्फ साबुन का बुड़बक है क्या। अरे ये बेरोजगार लोगों का काम है, मत करो बाबू। दोस्तों यही वो एनाकोंडा का जहर है, यही वो एनाकोंडा है जो आपको जहर मार रहा है और आपके कानों में ये जहर जा रहा है। अगर इस जहर को आप सह गए, इस जहर को आप सह गए तो समझिए आप जीत जाएंगे दोस्तों, आप जीत जाएंगे। होता क्या है कि जब हम लोग मीटिंग में आते हैं तो चार्ज हो जाते हैं, जैसे गांव में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर आते हैं मीटिंग में चार्ज, फिर फील्ड डिस्चार्ज, फिर मीटिंग चार्ज, फिर फील्ड डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज। दोस्तों चार्ज और डिस्चार्ज के प्रोसेस से जिस डिवाइस को 100 बार गुजार दिया जाता है, दुनिया उसे ट्रांसफार्मर के नाम से जानती है माय डियर। आप भी चार्ज और डिस्चार्ज के प्रोसेस से गुजर जाओ माय डियर, आप ट्रांसफार्मर बन जाओगे। और आपको एक दिन जैसे कोई छुएगा तो कहेगा अरे अरे तेरे में करंट है, तेरे ही साथ में काम करूंगा, तेरे अंदर ताकत है। तो ट्रांसफार्मर बनिए माय डियर, ट्रांसफार्मर हो जाएंगे आप तमाम लोग। बस लोगों के जो वो एनाकोंडा का जहर है, उस जहर को सहते जाइए और आगे बढ़ते जाइए माय डियर। आपके अंदर एक जुनून, एक जोश, एक जज्बा होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होना चाहिए। बर्निंग डिजायर इंसान को वो करवाता है जो कभी कोई इंसान सोच नहीं पाता है माय डियर। वो दीवानगी आपके अंदर होना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी को समझने का एक हुनर आपके अंदर होना चाहिए,
अपॉर्चुनिटी को सब कोई नहीं समझता है मेडियर। इस एसके राज के जीवन में भी अपॉर्चुनिटी आया था। काश उस दिन मेरा बेईमान मन सर को हिला देता, आज किसी बिल्डिंग में कहानी चला रहे होते मेडियर, लेकिन मां सरस्वती ने सद्बुद्धि दिया और मेरा सर ऐसे हिला और आज मैं आपके सामने हूं। तो अपॉर्चुनिटी को समझना भी एक कला है। लोग कहते हैं कि पैसा भाग्य से मिलता है, लेकिन मैं कहता हूं भाग्य किससे मिलता है? भाग्य भी भाग्य से मिलता है, भाग्य भी भाग्य से मिलता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जो सेब टूट करके जमीन पर गिरा था, क्या उससे पहले सेब टूट के जमीन पर नहीं पड़ा था क्या? अरे उससे भी पहले पड़ा था, पर एक ही आदमी के दिमाग में कीड़ा काटा कि ये क्यों पड़ा। पहले भी पड़ा था, मेरा बाप दादा ने भी देखा कि सेब पड़ा है, बट एक ही इंसान ने सोचा कि ये क्यों पड़ा है और उस पर थिंकिंग किया, उस पर वो विचार किया और दुनिया को ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता दिया दोस्तों, जिसको हम लोग न्यूटन के नाम से जानते हैं। वो आर्किमिडीज जो टब में नहा रहा था, टब का पानी ऊपर आया और दुनिया को घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, घनत्व का फॉर्मूला दुनिया को बता गया। माय डियर, अपॉर्चुनिटी को समझिए। किसी के जीवन में मां लक्ष्मी उल्लू पर चढ़ के नहीं आती है, हनुमान गदा लेकर के नहीं आते आपके जीवन में, भगवान शंकर डुगडुगी बजाते हुए नहीं आते हैं, किसी इंसान के रूप में आते हैं। मेरे भी पास कोई इंसान के रूप में ही आया था। कहा जाता है कि इंसान जो है यह ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह मनुष्य जो है ईश्वर का अंश है। आपके पास कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, आ गया है और आपको जूम पर इनवाइट कर लिया है। दोस्तों, ये मत समझिए उसे कि वो इंसान है, वो भगवान का भेजा हुआ एक दूत है। माय डियर, समझिए, वो भगवान का भेजा हुआ एक दूत है जो आपको यहाँ गाड़ी, बंगला, विदेश का टूर, लाखों का इनकम देने का जरिया होगा। दोस्तों, इसलिए अपॉर्चुनिटी को समझिए और उस व्यक्ति को गले लगा लीजिए एक बार, जो आपको यह वीडियो दिखा रहा है, जो आपको मोदी केयर का डेमो दिखा रहा है, जो मोदी केयर का प्लान आपसे शेयर कर रहा है। एक बार उठ करके उनको गले लगा लीजिए माय डियर। क्योंकि मत सोचिए कि ये मेरा दोस्त है, उसके अंदर जो एक व्यक्ति, एक चीज विराजमान है, उस पर किसी का कमांड नहीं है माय डियर, उस पर किसी का कमांड नहीं है। वो शरीर आपका दोस्त हो सकता है, लेकिन उनके अंदर जो चीज है वो अमूल्य चीज है माय डियर। इसलिए मैं कहूंगा उठ करके एक बार गले जरूर लगा लीजिएगा उस व्यक्ति को जो मोदी केयर का आपको प्लान देने आया है, मोदी केयर का डेमो आपको दिखा रहा है। एक बार गला जरूर लगाइएगा माय डियर, सुकून मिलेगा और स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि पाने का अपार संभावना है, खोने का कोई वहां पर दिक्कत ही नहीं। दोस्तों, कुछ भी नहीं आपको खोने का वहां पर मिल रहा है, पाने का बहुत संभावना है। इसलिए आप तमाम लोगों को कहूंगा कि आज जो आप इस जूम पर हैं, जूम के मीटिंग पर मुझे सुन रहे हैं, बस ये मोदी केयर का ताकत है माय डियर। मोदी केयर का ये ताकत है, मेरा कुछ नहीं है, ये तमाम चीजें मोदी केयर का है। बस मोदी केयर का अभी शुरुआत है माय डियर, ये शुरुआत है। क्योंकि कोई भी चीज अगर नया आता है तो लोग इनका बहिष्कार करता है। नौकरी का भी बहिष्कार हुआ था। मेरे पिताजी को दादाजी फौज में नहीं जाने दिए, सुने होंगे काफी लोगों से आप। क्यों? उस वक्त नौकरी प्रथा एक नया सिस्टम था, इसलिए नौकरी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। आज नौकरी लोगों को समझ में आ गया। और कोई बाप अगर अपने बेटी का दामाद ढूंढता है तो कहते हैं, बेटी के लिए वर ढूंढते हैं तो कहते हैं कि मुझे जॉब वाला लड़का चाहिए। आप 10 साल इंतजार करो माय डियर, कोई बाप अगर दिया अपने बेटी के लिए वर ढूंढेगा तो कहेगा मुझे नेटवर्कर लड़का चाहिए। वह दिन दूर नहीं है माय डियर, ये दिन दूर नहीं है, देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि आप नहीं सोचे होंगे कभी कि टेलीफोन बूथ बंद हो जाएगा। मैं आज कह रहा हूं, आज मैं कह रहा हूं कि 10 साल के बाद कोई बाप अगर दी दामाद ढूंढेगा तो कहेगा मुझे नेटवर्कर लड़का चाहिए। वह दिन दूर नहीं है माय डियर, मुझे दिख रहा है।
बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का विश्वास चाहिए, साथ मिला माय डियर, ऐसे माहौल का रचना करेंगे। कोई बच्चा पैदा लेगा तो कहेगा मेरा बेटा मोदी कैरियन बनेगा। ऐसा ऐसा माहौल का रचना हो चुका होगा दोस्तों। थैंक्सफुल है आप लोग। कुछ लोगों को यह बिजनेस 20 साल के बाद समझ में आएगा। क्यों? पार्लियामेंट को 20 साल लग गया। 1996 में मोदी केयर आया और आईडीएसए का गठन 2016 में हुआ। तो जब पार्लियामेंट को 20 साल लग गया तो आपका पड़ोसी अगर 40 साल में समझे तो दो मत की बात क्या है? कोई दो मत की बात नहीं है मेडियर, घबराने की बात नहीं है। पार्लियामेंट 20 साल में समझे। क्यों? इससे पहले क्यों नहीं समझे? अरे भैया पार्लियामेंट को 20 साल लगा। एक राजमिस्त्री, एक 5वां क्लास एलएलपीपी को जो कार चढ़ेगा उसका नाम डायरेक्ट सेलिंग है। पहले क्यों नहीं समझ में आया? तो जब पार्लियामेंट में बैठे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को 20 साल में समझा तो आपका पड़ोसी अगर नकार रहा तो आप घबराते क्यों है? मत घबराइए, उनको बोलिए कि आपका पोता समझेगा इस बिजनेस को, आपके लायक नहीं है, आपके मेमोरी में ये नहीं जाएगा, क्योंकि वो 2 जीबी का है और यहाँ पर 10 जीबी वाली बात है, तो वो तो करप्ट करेगा ना। तो उनको कहिए कि अभी आपका पोता ये बिजनेस को समझेगा। जब उनका पोता वेल्लोर, चेन्नई, मुंबई जाएगा पढ़ने के लिए और जब उनको वहां मैनेजमेंट करना पड़ेगा और मैनेजमेंट में उसको समझ में आएगा कि पैसा का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का क्या नाम है? तो टाइम इक्वल टू वर्क, वर्क इक्वल टू मनी, मनी बढ़ाना वर्क बढ़ा दो, वर्क बढ़ाना टाइम बढ़ा दो। वहां समझ में आएगा अदर पीपुल टाइम, अदर पीपुल टैलेंट, दूसरों का टाइम, दूसरों का टैलेंट अगर आप यूज करेंगे तो आप अमीर बनेंगे, आप मालिक बनेंगे। अपना टाइम, अपना टैलेंट को अगर बेचेंगे तो आप वर्कर होंगे, आपका कोई मालिक होगा। ये उनका पोता जाकर के जब एमबीए करेगा तब समझ में आएगा। तब आकर के दादा को कहेगा दादाजी हम नौकरी नहीं करेंगे। तो क्या करेगा? रे तो नेटवर्क करेंगे। वही जो काला आदमी मुझे समझा रहा था, अरे आज से 20 साल समझाया था पहले, तो कहेगा बुड़बके न थे, आप ज्वाइन नहीं किए। अगर ज्वाइन करते आज 10,000 लोग होता आपके नीचे। अगर 10,000 लोग 250 का प्रोडक्ट लेता तो एक साल में 3,000 का प्रोडक्ट लेता, और एक साल में अगर 3,000 का प्रोडक्ट लेता और आपके नीचे अगर 10,000 आदमी होते तो 3 करोड़ का बिजनेस होता, और 3 करोड़ का 7% 21 लाख टका आपके अकाउंट में होता। तो पोता का जूता खा करके मोदी केयर ज्वाइन करेगा। टेंशन मत लीजिए, लेकिन करना पड़ेगा। हंस के करे चाहे रो के करे। मुझे एक कहानी याद आ गई इस जगह पर, आप लोग को सुना दे मंजे सर? छोटा सा कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, शेयर करें। एक राजा साहब थे जो एक पंडित जी को हाथ दिखाए कि पंडित जी बताइए कल हम क्या खाने वाले हैं। बोले राजा साहब कल आप हलवा खाएंगे। बोले हलवा खाएंगे? बोले हाँ। अगर बोले नहीं खाए तो? बोले खाना पड़ेगा आपको, आपकी पत्नी प्रेम से खिलाएगी चम्मच से और आप खाइएगा। बोले नहीं हम गलत साबित कर देंगे। बोले गलत साबित कर दिए तो आपका जूता मेरा सर। बोले तब आप जूता खाने के लिए तैयार रहिए पंडित जी। बोले पहले आप हलवा खाने के लिए तैयार हो जाइए राजा साहब। बोले चलो देखते हैं कल। कल क्या हुआ? राजा साहब 3 बजे भोर उठे और जंगल चले गए, गाछी पर बैठ गए, पेड़ पर जाकर के बैठ गए। अब बताइए उनको हलवा कौन खिलाए? वो पेड़ पर जाकर के बैठे। उस दिन 1 जनवरी था, बच्चा लोग पिकनिक मनाने उसी पेड़ के नीचे गए और वहां पर हलवा, पूड़ी, खीर, सेवई, तमाम तरीके का पकवान बनाए, है ना, और खाने ही वाले थे तब तक डाकू हमला कर दिए। डाकू हमला किए, सब बच्चे भाग गए। वहां पर देखा लोग यहाँ पर तरह तरह का पकवान बना हुआ है, चलो इसको खाते हैं। कुछ अति बुद्धिजीवी लोग थे, बोले नहीं नहीं ये किसी दुश्मन का चाल भी हो सकता है, पहले इसको देख लो, चेक करो। बोला चेक कौन करेगा? बोला इसमें जहर भी हो सकता है। तो बोला इसको चेक कौन करेगा? तब तक राजा साहब पर नजर चले गए क्योंकि ऊपर में एक राजा साहब बैठे हुए हैं। बोला ए नीचे उतरो, बताओ इस खाना में जहर भी है? बोले नहीं नहीं जहर तो और कुछ नहीं है, आप लोग खा सकते हैं। बच्चे लोग डर के भाग गए। तो कुछ लोग बोले नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। बोले नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ये खाना बिल्कुल साफ सुथरा है, आप लोग खा सकते हैं। बोले नहीं पहले तुम खा करके दिखाओ। बोला हम सब चीज खाएंगे लेकिन हलवा नहीं खाएंगे। बोला हाँ पता चल गया जहर हलवे में है, पहले इसको हलवे खिलाओ। दोस्तों वो राजा हलवा खा नहीं रहे थे, उसको मार लात, मार जूता, मार घुसा, भर पेट उनको हलवा खिलाए। मुंह फूल गया, गाल फूल गया, होंठ सूज गया और भर पेट हलवा खाया। फुला हुआ गाल,
लटका हुआ मुंह लेकर के चल दिए महल की ओर। और वहां पर पंडित जी पहले से खड़े थे। बोले राजा साहब हलवा खाए? बोले लात जूता भी खाए और हलवा भी खाए। बोले बताइए पत्नी आपको चम्मच से खिलाती वो अच्छा कि वहां लात जूता खा करके हलवा खाए वो अच्छा? बोले नहीं, घरे में खा लेते तो वो बढ़िया था। तो दोस्तों कुछ लोग पोता का लात जूता खा करके नेटवर्क स्टार्ट करेंगे, चिंता मत कीजिए, हलवा तो खाना ही पड़ेगा। चाहे आज आराम से खा ले, नहीं तो कल लात जूता खा करके वो हलवा खाएगा। टेंशन मत लीजिए। इसलिए जो आ रहा है वही आपका है। आया तो बेस्ट, नहीं आया नेक्स्ट। इसी फॉर्मूला पर मैं काम करता हूं। हमारे पास जो कोई आते हैं तो मैं तो एक ही चीज समझ लेता हूं, अपने आप को समझा लेता हूं कि अगर यह व्यक्ति हमसे नहीं समझा तो यह समीर मोदी से भी नहीं समझेगा। अगर यह व्यक्ति मुझसे नहीं समझा तो इसके भाग का उदय अभी नहीं हुआ है, इसके भाग का उदय अभी नहीं हुआ है। मैं तो यही चीज समझ करके चल देता हूं दोस्तों आगे, लेकिन उसका नाम नंबर हम अपने डायरी में जरूर लिख लेते हैं। आप लोग भी इसी तरह से दोस्तों करते जाइए, बढ़ते जाइए, सफलता मिलता चला जाएगा। दोस्तों टेंशन मत लीजिए, टेंशन कभी मत लीजिए, क्योंकि जितने लोगों का आप ना सुनेंगे, 100 लोगों का ना सुन लीजिए, आप डायरेक्टर बन जाएंगे। ये एकदम फॉर्मूला सत्य है। इसलिए ज्यादा टेंशन लेते हुए मोदी केयर को नहीं कीजिए, बिंदास मोदी केयर को कीजिए। और जहां पर भी जो जरूरत पड़े तो इस एसके राज को एक बार जरूर फोन लगा दीजिएगा और उस व्यक्ति के कान के पास सटा दीजिएगा। ऐसा करंट यहां से मारूंगा कि उसकी नानी याद आ जाएगी। दोस्तों एक बार लगा के देख लीजिएगा। और मेरा नंबर है 8409774444। और जो भी कोई निगेटिव क्वेश्चन करता है उसको एक बार फोन लगा करके और उनके कान के पास दे दीजिएगा और बस एसके राज को कह दीजिएगा एक बार उस व्यक्ति से बात करने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आप सीख जाइए। आप जब तक सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाले में दोषी मत ठहराइए उनको, आपके अंदर कमी है। क्योंकि हम तबला बजाना नहीं जानते हैं और हम तबला सिखाने चल दिए तो लोग मेरा तबला बजा करके भेज देगा। इसलिए अपना पर्सनल ग्रोथ, अपना सीखने का प्रयास कीजिए। लोगों का 10-20 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होता है माय डियर। लोग तो देखते हैं कि बड़े बड़े मोटे मोटे किताब को रट जाते हैं और रट करके क्या करते हैं, इतिहास को रट के जाते हैं। और आप रच के जाएंगे, आप इतिहास को रच के जाएंगे इस दुनिया से। इसलिए फिक्र नहीं कीजिए, मोटा मोटा किताब लोग रट लेते हैं। और विवेक बिंद्रा कहते हैं कि बुद्धिमान लोग इतिहास को रट के जाते हैं और जिद्दी लोग इतिहास को रच के जाते हैं। माय डियर, आपके जितने भी अपलाइन है वो इतिहास को रच रहे हैं। उंगली पकड़ लीजिए, उनके बातों पर विश्वास कीजिए, बताए हुए रास्ते पर चलिए, सफलता आपकी एक दिन कदम चूमेगी। माय डियर, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस आप तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगा, यू आर द मोस्ट वेलकम टू द मोदी केयर। लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छोड़कर 3 चले शायर शेर सपूत। अगर है सपूत बेटा बनना चाहते हैं अपने जिंदगी में कुछ, तो कुछ वो कर डालिए जो आज तक आपका पड़ोसी नहीं किया है। कुछ ऐसे आदत को डेवलप कर लीजिए। चाय पीना भी एक आदत है, नहीं पीना भी एक आदत है, पान खाना भी एक आदत है, नहीं खाना भी एक आदत है। माय डियर, आपके पिताजी को कोई कह दे कि वाह आपका बेटा का आदत बहुत अच्छा है, उस पिता का सीना चौड़ा हो जाएगा। माय डियर, लेकिन उसी जगह कहता है कि आपके बेटा जैसा भगवान दुश्मन को भी बेटा ना दे। किसका कौन सा शब्द सुनाना चाहेंगे अपने पिताजी को? कौन सा शब्द सुनाना चाहेंगे? अगर यदि आप सुनाना चाहते हैं कि आपके बेटा के जैसा भगवान सबको बेटा दे, वैसे बेटा को दोस्त बना लीजिए जिनके पिताजी को यह शब्द सुनने को मिला है। माय डियर, और जितने भी मोदी कैरियन है माय डियर, वो तमाम लोग ऐसे शिक्षा ले चुके हैं कि आज समाज में एक नया समाज का गठन कर रहे हैं। और इस लाइन में लग जाइए, इस व्यक्ति का उंगली पकड़ लीजिए। आइए हम लोग करके मिल करके एक इतिहास बदलते हैं। माय डियर, कहा जाता है अकेले होती है हर चीजों की शुरुआत, दम है आप में तो जमाना देगा साथ। अकेले चले थे जनाजे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवा बनता गया। किसी एक इंसान ने सोचा था मैं देश को आजाद करूंगा और बाकी लोग सपोर्ट किए।
असफलता से इंसान या तो एक्सपायर होता है या इंस्पायर होता है। वह गांधी इंस्पायर हुआ था कि तूने मुझे धक्का मारा है, मैं तेरे को एक दिन देश से धक्का मार दूंगा। दोस्तों, क्रोध को पाला और अंग्रेजों को इस देश से भगा डाला। माय डियर, अगर हम आप सब मिल करके सोच लेंगे कि हमारे हिंदुस्तान को आर्थिक आजादी देना है माय डियर, तो क्रांतिकारी का एक सोच रखना पड़ेगा और हम सब मिल करके एक ही लड़ाई लड़ेंगे। वो लड़ाई है आजादी की लड़ाई। हमारा एक ही प्रोडक्ट है, समीर सर कहते हैं मेरा एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है आजादी। तो हम सब मिल करके एक ही लड़ाई लड़ेंगे दोस्तों। आर्थिक आजादी जो हमारे हैं, आर्थिक आजादी सबको दिलाना है और सबसे पहले सबको दिलाना है, लेना भी है। और आर्थिक आजादी जब मिल गई तो हमारा भारत स्वतंत्र होगा, हमारे भारत में सब कोई खुशहाल होंगे, हमारे भारत का जीडीपी में ग्रोथ होगा और हम लोग सब खुशहाल होंगे माय डियर। आज 50,000 युवा पर डे 18 वर्ष उम्र में घुस रहा है माय डियर। कोई सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकता है। एक ही श्रेय जाता है डायरेक्ट सेलिंग को। डायरेक्ट सेलिंग ही है जो आज बेरोजगारी को खत्म कर सकता है माय डियर। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को समझ रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग में आकर के आज हम लोग काम कर रहे हैं, सोच बना रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग की इस जूम मीटिंग में हम लोग यहाँ पर अपियर हुए हैं और इस मीटिंग में सुन रहे हैं। बस फिर से मैं तमाम लोगों को कहना चाहूंगा, यू आर द मोस्ट वेलकम टू द मोदी केयर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जबरदस्त सर, जबरदस्त। एसके राज सर, जी सर। शब्द नहीं है और ये हालत केवल मेरे साथ नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है जितने लोगों ने आपके इस सेशन को सुना है सभी लोग स्पीचलेस हैं आज के इस प्रेजेंटेशन के लिए। और सर क्या अंदाज है। सबसे पहले तो आपकी स्टोरी इतनी बेहतरीन है, उसके बाद स्टोरी को कहने का आपका अंदाज बिल्कुल निराला है, बिल्कुल अजूबा है। और जितनी भी ट्रेनिंग थी उन सभी ट्रेनिंग को आपने अपनी भाषा में आज के सेशन में आपने उसको रखा। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और बधाई देना चाहता हूं। आपके जितने भी अपलाइंस हैं, राजेश सर हैं, अनुप सर हैं, राकेश सर हैं, रणधीर सर हैं, सभी लोगों ने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज बनाई है बिहार के अंदर, बिहार के बाहर भी। लेकिन उन सभी सक्सेस स्टोरीज में एक स्टोरी आपकी बहुत निराली है। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं चाहता हूं जिस जगह पर